हेलो, नमस्कार। मेरा नाम देवीलाल है। मैं TCAB NIPVD में ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम लोग साइटेड गाइड टेक्निक पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया था और आज पार्ट 2 में भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम ध्यान देंगे तथा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो साइटेड गाइड को ध्यान रखनी चाहिए, जिसको मैंने पॉइंट टू बी नोटेड विषय में रखा है। इसमें सबसे पहला आज जो हमारा जो स्किल आता है वो चेंजिंग साइड है। कभी कभी हम लोग को साइटेड गाइड और दृष्टिबाधित दिव्यांगजन को चलते चलते साइड चेंज करना पड़ता है। वो किसी भी कारण से हो सकता है। मान लीजिए आप दाहिने तरफ से जा रहे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक या पार्किंग की अव्यवस्था है, तो आप साइड चेंज करके बाएं तरफ जा सकते हैं। और ये आप बिना कहे भी, बिना रुके भी, नॉन वर्बल तरीके से, बिना डिस्टर्ब किए हुए मूवमेंट को, दोनों पार्टी के मूवमेंट को आप चेंज कर सकते हैं साइड। किस प्रकार से आप चेंज करेंगे? आप कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिजिकल इशारा करना, यानी शारीरिक इशारा करना गाइड के द्वारा, या स्वयं दृष्टिबाधित व्यक्ति को लगने लगे कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ इस तरफ दाएं तरफ चलने से या बाएं तरफ चलने से, तो ये बिना कहे भी या कहने के बाद भी हम साइड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम लोग करते क्या हैं? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वह जो पकड़ उसने बना रखी है अपने गाइड के आर्म में, और उसको क्या करता है, वो अपने फ्री हैंड से थोड़ा सा ऊपर पकड़ लेता है। मैंने यहाँ पर पिक्चर के द्वारा इलस्ट्रेशन भी किया है। स्टेज 1 में क्या करेगा कि जिस कोहनी को उसने पकड़ा है वह उससे थोड़ा और ऊपर जाके पकड़ेगा, फिर अपने फ्री हैंड से गाइड के उसी हाथ को पकड़ेगा तथा चलते चलते वह गाइड के पीठ को टच करते हुए गाइड के दूसरे हाथ की तरफ चला जाएगा। यहाँ से पीठ को टच करते हुए वह गाइड के फ्री हैंड, जो कि दूसरा हाथ है, दाएं तरफ हाथ की तरफ वो चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आप मूवमेंट करते हुए भी अपना साइड चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति का बायां हाथ पकड़ा हुआ है और चलते चलते वह ग्रास को, अपने पकड़ को बदल रहा है। अपने बाएं वाले हाथ को गाइड के बाएं वाले हाथ को पकड़ता है तथा दाएं हाथ से स्लाइड करते हुए गाइड के बाएं हिस्से की तरफ वह चला जाता है। फिर जैसे ही वह चेंज कर लेता है साइड को, वह अपनी नॉर्मल साइटेड गाइड टेक्निक को रेज्यूम कर सकता है। अब इसी प्रकार से दृष्टिबाधित व्यक्ति को कार में कैसे बैठाना है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को कार के पास ले जाएगा गाइड तथा उसको दरवाजे को खोलने के लिए देगा। और दरवाजे को खोलते समय ये ध्यान रखना है कि दरवाजे के जो कोने वाले हिस्से हैं उस पर चोट न लगे, उस पर टकराए ना। इस पर थोड़ा सा अपर बॉडी प्रोटेक्शन का भी मदद ले सकता है ना। दरवाज़ा खोलने की स्थिति जब हो जाती है तो दृष्टिबाधित व्यक्ति का हाथ जो है उसका गाइड कार के छत पे या एक दरवाज़ा जहाँ से खुल रहा है उसके एज पे लगा देता है। वहाँ से दृष्टिबाधित व्यक्ति को हाइट का आइडिया लग जाता है कि मैं कितना झुक करके अंदर बैठूं और ताकि मुझे चोट न लगे। यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप अंदर की तरफ जाइए,
अपर बॉडी प्रोटेक्शन करते हुए, और सीट को चेक कीजिए ठीक वैसे ही जैसे हम लोग सीटिंग ऑन चेयर कर रहे थे। उसी स्किल की हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को वैसे ही बैठाना है जैसे हम कुर्सी पर बैठा रहे थे। बैठने से पहले वह जांच भी कर लेगा कि सीट पे कुछ दूसरी चीज़ें तो नहीं है कि मैं वहाँ जाकर ना बैठ जाऊँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटेक्टिव स्किल और सीटिंग इन चेयर स्किल की यहाँ पे ये मदद ले रहा है ताकि वो आराम से नेविगेट हो सके। अब इसी में हम लोग बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ध्यान देना है या एक गाइड को ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी साइटेड गाइड किसी व्यक्ति को मदद करना चाहता है, सेवा प्रदान करना चाहता है, वह दृष्टिबाधित व्यक्ति के पास जाए, अपने बारे में बताए, हेलो मेरा नाम राम सिंह है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कभी कभी फिजिकल टच भी कर सकते हैं, पीठ को हल्का सा थपथपाते हुए उससे बात कीजिए, हेलो मेरा नाम राम सिंह है, क्या आप मेरे से मदद लेना चाहते हैं। अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति को ज़रूरत है तो ज़रूर आपको हाँ कहेगा। लेकिन कभी कभी हमारे साइटेड भाई बंधु क्या करते हैं, वो ज़बरदस्ती भी फोर्स करते हैं मदद के लिए, जबकि ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको उसी समय मदद की आवश्यकता हो। कभी भी फोर्स मत कीजिए। हो सकता है वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो सकता है वो वहाँ पर टाइम पास कर रहा हो, उसको मालूम है कि मैंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाना हो या उसे किसी तीसरे स्थान पर जाना हो। तो इसमें किसी साइटेड व्यक्ति को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कभी भी आप दृष्टिबाधित व्यक्ति से को मदद कर रहे हैं तो उसकी तरफ आप चिल्लाइए नहीं, क्योंकि वह मात्र एक दृष्टिबाधित दिव्यांगजन है, उसको कोई सुनने में कोई प्रॉब्लम है ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप उसको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही व्यवहार कीजिए। वो देख नहीं सकता है लेकिन वो सुन तो सकता है, तो आपको चिल्लाने की या ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं है कभी भी आप गाइड करते हैं तो। कुछ अन्य बातें हैं जो इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, वह कुछ तो मैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइटेड गाइड टेक्निक वगैरह ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्किल्स हैं। नाउ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन शुड ऑलवेज बी, यहाँ पर ये एक बात ध्यान देने की है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को हमेशा अपने पीछे ही रखना है, उसको आप आगे नहीं धकेलेंगे। और ये ध्यान देना है साइटेड गाइड को कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या दृष्टि दिव्यांगजन जो है आपको फॉलो कर रहा हो, वो आपके साथ साथ ना चले, या इस प्रकार से कोई भी दृष्टि बाधित व्यक्ति को कोई आँख वाला व्यक्ति पीछे से न धकेले, क्योंकि ये साइटेड गाइड करने की तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति को तो आगे दिख ही नहीं रहा है, तो उसको बहुत परेशानी होती है। बहुत बार साइटेड व्यक्ति कंधों में हाथ लगा करके पीछे से धकेलते हैं, जो कि गलत है। अन्य किन बातों का ध्यान देना है कि उसको कभी पीछे से धक्का नहीं देना है और उसको खींचना भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्ति को पीछे से धकेल रहा है गाइड करने के नाम पर, और यहाँ पर दूसरे तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वह उसके हाथों को खींचते हुए लेके जा रहा है। इसी प्रकार से बहुत बार ये भी होता है गांव क्षेत्र में या शहरों में भी कि आप दृष्टिबाधित व्यक्ति के हाथ को पकड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके छड़ी के टिप को पकड़ते हैं और दूर दूर से आप उसको पकड़ के लेके जाते हैं इस प्रकार से, जो कि अन्यथा बहुत ही गलत है। एक एम्बरासिंग सिचुएशन भी है और ख़तरे की बात भी है, क्योंकि आप लोगों में काफ़ी दूरी आ जाती है और ये एक प्रकार से अमानवीय व्यवहार है। इससे जो हमारा साइटेड गाइड टेक्निक में, जैसे कि हम पहले भी कहते हैं कि एक आधा कदम या एक कदम की दूरी होनी चाहिए साइटेड गाइड और दृष्टिबाधित व्यक्ति में। इस प्रकार से अगर आप छड़ी के टिप को पकड़ के लेके जाते हैं तो आप दोनों में बहुत दूरी हो जाती है, तो ये साइटेड गाइड करने का एक गलत रवैया है।
इसी प्रकार से कुछ अन्य बातें, जैसे आप सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं सीढ़ियों की तरफ, तो आप इस प्रकार से ना जाएं, इस एंगुलर तरीके से ना जाएं, बल्कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीढ़ी की तरफ मुखातिब हों। स्टेप्स हों, सीढ़ी है या फुटपाथ है या कर्व है, इनमें जब भी आप अप्रोच करेंगे तो स्ट्रेट वे 90 डिग्री के एंगल को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सामने, स्क्वायरिंग ऑफ की तरह ही सामने की तरफ आप जाएंगे। इससे अन्यथा क्या होता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को सीढ़ी टटोलने में या सीढ़ी को फाइंड आउट करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, और सीढ़ी जैसे ही आपके सामने आती है तो आप उसको बताएंगे भी। जैसे यहाँ पर ये वाला तरीका गलत है कि एक एंगुलर तरीके से वो दृष्टिबाधित को लेके जा रहा है, और ये तरीका बिल्कुल सही है। सामने सीढ़ी है या फुटपाथ है, आप उसको एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि ठीक सामने हमारे सीढ़ी है, 10-15 सीढ़ियों 10-12 सीढ़ी है, आपको मैं ठीक सामने की तरफ लेके जा रहा हूँ। सीढ़ी की लंबाई ऊंचाई भी आप बता सकते हैं, और इससे दृष्टिबाधित व्यक्ति को एक अनुस्थिति ज्ञान हो जाएगा कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, हाँ भाई मुझे इस प्रकार से चलना है। अन्य जो बातें आपने ध्यान रखनी है, हमेशा अगर आप चल रहे हैं, वातावरण तो बदलता रहता है, कभी आप पानी के बीच में से जा रहे हैं, कभी खेतों के मेड़ों में से जा रहे हैं, कभी छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, कभी आपको छलांग भी मारनी पड़ती है, गड्ढों को या नाली को पार करना पड़ता है। ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन को जब भी आपके सामने आता है तो आप एस्टिमेटेड आइडिया बता सकते हैं कि भाई गड्ढा इतना ऊंचा है, इतना नीचा है, या हम पार करते समय 2 फुट का एक जंप लगाएंगे। तो इन सब बातों का आपने पहले ही एक पिक्चर बना देना है। आप उसको बता भी सकते हैं कि हाँ आपके सामने 2 फीट का गड्ढा है, हम एक जंप के साथ पार करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, आप दृष्टिबाधित व्यक्ति को नाली के एज तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से एक खिंचाव प्रदान करेंगे। पहले आप एक प्रकार से छोटा सा जंप या एक कदम, लंबा कदम लेंगे तो उसको एक आइडिया हो जाएगा, उसके हाथों को खिंचाव महसूस हो जाएगा, हाँ भाई मुझे इतना 2 फीट या 2.5 फीट तक मेरे को एक लंबा कदम लेकर के नाली को पार करना है। इसमें अगर व्यक्ति के पास, दृष्टिबाधित व्यक्ति के पास छड़ी है, तो वो छड़ी से दूसरे हिस्से, नाली के दूसरे पार्ट में या नाली के एज में, दूसरे एज में भी वो आइडिया लगा सकता है, और छड़ी के माध्यम से वो गहराई को भी आइडिया लगा सकता है, ओरिएंट कर सकता है, हाँ भाई मुझे किन किन बातों का ध्यान देना है। तो दृष्टिबाधित व्यक्ति ने एक तो सूचना देनी है कि कितना गहराई है और कितना लंबा मैंने, हम लोगों ने 2-2.5 फीट का कदम के हिसाब से जंप करना है, या लंबा कदम करके हमने नाली को पार करना है। और छड़ी के माध्यम से भी दृष्टि दिव्यांगजन आइडिया लगा सकता है कि वो किस प्रकार से इस कठिन या ऑब्स्ट्रक्शन को नेविगेट करेगा। इसी प्रकार से कभी कभी गाइड को किन्हीं स्थानों पर दृष्टिबाधित को अकेले छोड़ना पड़ता है, तो उन स्थितियों में दृष्टिबाधित व्यक्ति को अकेला खुले में ना छोड़े, बल्कि छोड़ते समय कोई ऐसे चीज़ जो वो व्यक्ति छू सके, जैसे कोई वॉल के पास, टेबल के पास, टेबल के कोने या पिलर के पास या चारपाई के पास या कुर्सी के पास छोड़ करके जाए, ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब उसको खुले में ना छोड़े, बल्कि ऐसे स्थान पर छोड़े जो कि सुरक्षित हो, और छोड़ते समय ध्यान भी दे कि उसको बोलना है, उसको इन्फॉर्मेशन देना कि मैं अभी 2 मिनट में आपको मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, या आप कुर्सी पकड़िए या ये दीवार पकड़िए, या यहाँ पर आप सुरक्षित हैं। तो पहले छोड़ते समय उसको इन्फॉर्म करना है, और इन्फॉर्म करते समय कोई वस्तु को उसको टच करा के ही आप छोड़ेंगे। अन्य किन बातों का ध्यान रखेंगे आप साइडेड गाइड करते समय?
कभी भी साइटेड व्यक्ति दृष्टिबाधित को ये न कहे कि आप दोनों हाथों से मेरे दोनों कंधे को फॉलो करो। इस तरीके से काफ़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि दृष्टिवान साइटेड को कभी कभी दाएं मुड़ना पड़ता है या बाएं मुड़ना पड़ता है, तो इसमें दिक्कत आती है। पैरों से पैर टकरा जाते हैं और एक ओरिएंटेशन होने में दिक्कत आ जाती है। अन्य किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? हाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दृष्टि दिव्यांगजन, मान लीजिए एक छोटा बालक है, तो वह दृष्टिवान सहायक की कलाई पकड़ के इस प्रकार के मोबिलिटी को करेगा। अगर इसी प्रकार से दृष्टि दिव्यांगजन की हाइट अधिक है, जैसे कि इस तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, और गाइड की हाइट कम है, तो उसके शोल्डर को या बगल को छूते हुए या साइडेड गाइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चल सकता है। इसी प्रकार से आप जब भी गाइड कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, चाहे आप मकान के बाहर हों या मकान से अंदर हों, इंडोर मोबिलिटी कर रहे हों या आउटडोर मोबिलिटी कर रहे हों, तो आसपास के वातावरण के बारे में बताते रहेंगे। जो गाइड है बताते समय आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट है, बगल में कौन सा पेड़ गुजर गया, पोस्ट ऑफिस गुजर गया, या मिठाई की दुकान गुजरी है, या यहाँ पर ये बैलगाड़ी है या रिक्शा है, या ये रोड अगल बगल की जो गलियाँ होती हैं, ये गली नंबर 5 है, गली नंबर 6 है, इस प्रकार से उसको वातावरण के बारे में जानकारी देगा, ताकि कल फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति अकेले भी मोबिलिटी करे तो उसको एक प्रकार से ओरिएंटेशन हो। जहाँ तक कभी कभी स्ट्रेंजर्स हों या अजनबी व्यक्तियों से मदद लेने की आवश्यकता पड़ती हो, या बस कंडक्टर से हम मदद मांग लेते हैं, या अजनबी लोगों से रोड क्रॉस करते समय मदद मांगते हैं साइटेड गाइड टेक्निक, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को एक्सपीरियंस हो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को गाइड करने का। तो ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्ति वह स्वयं ही, दृष्टि दिव्यांगजन स्वयं ही उसको हल्का फुल्का ट्रेनिंग दे। मान लीजिए दृष्टिबाधित व्यक्ति को कोई पीछे से धक्का दे रहा है गाइड करने के नाम पर, तो आप आराम से उसको समझा दीजिए कि भाई साहब, आप आँख वाले हैं, आप दृष्टिवान हैं, आप आगे रहिए, मैं आपकी कोहनी को पकड़ के एक कदम आधा कदम पीछे चलता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँगा। बिना संकोच के आप ये बात कह सकते हैं, तो वो ज़रूर आपकी बातों को मानेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप दृष्टि बाधित व्यक्ति चलेंगे, और पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड्स जो भी दृष्टि बाधित व्यक्ति के या दृष्टि दिव्यांगजन व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं, आप मुझे उम्मीद है कि इन दोनों वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर मदद मिलेगी, और मैं आगे भी अन्य इस प्रकार के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।